जय जय मातारा, हर हर महादेव। हम गुरु मितेश्वर नंद कौल आप सभी का स्वागत करता है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि कहते हैं गुरु जी, कहते हैं हमारे घर में कहते हैं प्रेत बाधा आ रही है हमारे शरीर के ऊपर या पितर आ रहे हैं, वो कैसे हम जाने। ठीक है, कहते हैं कभी भी कहते हैं हमारे ऊपर शरीर में कहते हैं खेल जाता, हम समझ ही नहीं पा रहे कि पितर खेल रहे हैं या प्रेत बाधा खेल रही है ना। हम कैसे इसको डिफाइन करें। तो आज इसी टॉपिक पे जो है हम बात करेंगे। तो बात करने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, असल जिंदगी में क्या है, जब कहते हैं पितर आते हैं है ना। पितर दो तरीके से आते हैं, या तो आपने पितरों की कहते हैं सेवा ले रखी है, साधना कर रखी है, या पितर आपसे खुद स्वयं से कहते हैं प्रसन्न है। ठीक है, दोनों तरीके से पितर अगर प्रसन्न है तभी आएंगे। अपितु अगर प्रेत बाधा है तो हम कैसे डिफाइन करें कि पितर आ रहे हैं, लेकिन जो प्रेत है वो भी आके बोल रहा है कि मैं तुम्हारे घर का पूर्वज हूँ, यही हो रहा है, या मैं तुम्हारे घर का ये देवता हूँ। तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि वाक्य में ही वो हमारे घर का देवता है, वाक्य में वो हमारे पितर हैं, या फिर पितर के रूप में कोई और है। कोई भूत बाधा है, प्रेत बाधा है, तंत्र बाधा है, किसी ने कुछ भेजा हुआ है, वो हमारे घर के पूर्वजों के नाम लेके आ रहा है ना। देखिए, जब पितर आते हैं तो वो आपकी सेवा से खुश होके आते हैं। अगर आप उनकी सेवा कर रहे हो तो वो 110% आपके घर में आएंगे आएंगे। सवारी रूप में वो किसी के भी ऊपर आ सकते हैं, ये नहीं है कि आप ही के ऊपर आएंगे, आपके घर में किसी के ऊपर भी वो आ सकते हैं। अगर अपितु आपने पितरों की सेवा की है, और वो भी पितर आपके घर के ही आएंगे, आपके अड़ोसी पड़ोसी का पितर नहीं आएगा। ठीक है, कि वो कहते मैं तेरे पड़ोसी का पितर हूँ, पूर्वज हूँ, और उनकी कहते तुम कहते आके तुम मुझे पूजो, ऐसा नहीं है। ठीक है, पितर आएंगे वो आपके घर के ही आएंगे, क्योंकि वो आपके घर के हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता, कोई टोक नहीं सकता। सबसे पहली बात तो ये है, कितनी भी बड़ी से बड़ी शक्ति हो, अगर आप उनके बंधन भी लगा दोगे तो भी वो आप उनको आने के लिए आपके घर में परमिशन की किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके पूर्वज है। अब बात करते हैं कि मान लीजिए किसी के ऊपर पितर आए हैं, तो कैसे हम डिफाइन करें। देखिए, सबसे पहली बात है, अगर पितर किसी के ऊपर आए हैं तो वो अपने आसन में आलती पालती मार के बैठेंगे। ठीक है, उनका ये वाला हाथ जो है वाइब्रेट होगा इस तरीके से। बहुत सी जगह आपने देखा होगा देवी देवताओं की सवारी आती है, ये वाला हाथ या तो ऐसे वाइब्रेट होता है, या ये वाला हाथ ऐसे वाइब्रेट होता है ना, या पैर वाइब्रेट होता है उनका। तो समझ लीजिए वो आपके घर के कहते हैं पितर हैं, पूर्वज हैं। दूसरी बात ये, जब आपके पितर या पूर्वज आएंगे आपके घर में, कहते हैं महिलाएं होंगी, उनको स्वयं बोल देंगे बेटा तू हमारे से कहता है दूर हो जाए, या फिर घूंघट काट के हमारे आगे। ठीक है, वो खुद ही बोलेंगे, ऐसा नहीं है कि कहते हैं वो नहीं बोलेंगे, वो बोल देंगे बेटा जी कहते हैं आप जो है घूंघट का, आप जो अपना कहते हैं मर्यादा में रहिए, आप थोड़ा सा हमसे दूर हट के बात कीजिए। ठीक है, अगर उनका आसन लगा हुआ है तो वो, अगर आपके घर में कोई लेडीज है तो उसको बोलेंगे बेटा थोड़ा दूर होके बात करो हमसे। ठीक है, और उनको बोल देंगे कि बेटा आप घूंघट काट लो, ठीक है, हम आपके पूर्वज हैं। फिर आ जाती है बात कि कहते हैं कैसे आएंगे। अगर वो आते हैं तो वो ड्रामाबाजी नहीं करेंगे। जैसे ड्रामाबाजी में क्या है, आवाजें निकालना, चिल्लाना। ठीक है, बहुत तरीके से कहते हैं चिल्लाना, अपने आप को धरती में मारना, सड़ अपना दीवारों में मारना, या ऐसे मुट्ठी बांध के आना। ये प्रेत जो होते हैं उनके ऊपर ऐसे आते हैं। पितर आते हैं ऐसे 5 उंगलियां खोल के। ठीक है, ऐसे नहीं आएंगे। दूसरी बात ये, वो चिल्ला के नहीं आएंगे, थोड़ी देर के लिए आएंगे, वाइब्रेट होगा उनका शरीर, मैं मानता हूँ। ठीक है, आएंगे, लेकिन वो चिल्लाएंगे नहीं पागलों की तरह, जैसे चिल्लाते ना, बहुत तेज तेज आवाजों में चिल्लाने लगते हैं या गुस्सा हो जाते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो आपके घर के हैं। अगर आपसे गुस्सा भी है तो वो शांत रूप में आपसे बातें करेंगे कि आपने मेरा भोग नहीं दिया, आपने मेरा प्रसाद नहीं दिया बेटा जी, और कहते हैं आप मेरा भोग प्रसाद दीजिए। ऐसा नहीं है कि गुस्सा हो गए हैं तो वो चिल्लाना चुल्लू चाले कर देंगे। अरे वो आपको डराने थोड़ी ना आए हैं, जो आपसे गलती हुई है उस गलती को बताने ही तो आए हैं। चिल्लाएंगे क्यों? चिल्लाने का मतलब तो ये हो गया कि वो आपको डरा रहे हैं, अपना जोर दबाव आपके ऊपर डाल रहे हैं कि बेटा तू मेरा ये कर। असल जिंदगी में क्या है, वो ऐसा बोलेंगे ही नहीं, वो सिर्फ 2 बातें बोलेंगे और ज्यादा देर के लिए नहीं आएंगे। ठीक है, वो बोलेंगे बेटा आपने ये गलती की है, या आपके आपके अगर वो सिद्ध है आपके घर में, उनका वास है, तो वो बोलेंगे बेटा तेरे पर तंत्रवादक की हुई है। किसी तंत्रवादों को, भूतवादों को, प्रेतवादों को अगर रोकने के लिए आ रहे हैं तो वो आपको अज्ञात कराएंगे कि आपके घर में फलाने ने ये काम किया हुआ है, बेटा तेरे घर में ये हुआ है। ठीक है, तू ऐसा कर, ये उतारा निकलवा दे। इतनी बात बता के जाएंगे प्रथम। दूसरी बात, अगर वो आएंगे, अगर आपने कोई गलती की है उस गलती को बता के जाएंगे, बेटा आपने मेरा ये भोग प्रसाद नहीं दिया है, और या फिर आपने मेरी इतने टाइम से पूजा नहीं की है, मैं तुम्हारे। ठीक है, तीसरी बात, ठीक है, तीसरी बात वो कहते हैं बात करेंगे बिल्कुल सौम्य रूप में, शांत रूप में होके बात करेंगे। ठीक है, अधिकतर कहते हैं जब वो आते हैं अपने सर पे पगड़ी बंधवाते हैं, देखा होगा आपने, कहते बोलते बेटा मेरे सर पे कहते कपड़ा रख दे, या फिर मेरे घर पे, मेरे सर पे जो है ना साफी सी बांध दे। ठीक है, इस तरीके से वो बोलेंगे, क्योंकि वो आपके घर के हैं। ठीक है, जैसे आप और हम बात कर रहे हैं, या किसी से बात कर रहे हैं, देवी शक्ति अभी या पितर जी आते हैं, वो भी ऐसे ही बात करते हैं, डराने के लिए नहीं आते। वो अपनी पूजा को आपके ऊपर डालेंगे नहीं, जोर दबाव नहीं डालेंगे, बेटा तू मेरी ये पूजा कर, ऐसे कर नहीं। वो आपकी गलतियों को बताएंगे, बेटा तूने मेरा ये भोग नहीं दिया, या तुम्हारे घर में कहते हैं ये भोग दिया जाता है, आप इस भोग को दीजिए। अब बात आ जाती है कि हम कैसे डिफाइन करें कि वो वही है।
तो देखिए सीधी बात तो यह, वो अपना नाम बता के जाएंगे, अपने कुल का नाम बता के जाएंगे, अपना स्थान बता के जाएंगे, प्रथम कहते हैं वो कौन है, कौन सी पीढ़ी से है वो बता के जाएंगे, और इसके साथ साथ आपके घर में अगर कोई रोग है उसके बारे में प्रॉपरली तरीके से बता के जाएंगे कि भाई ये रोग है आपके घर में, या आपको क्या डिफाइन करना है। तो जो भी आप उनसे पूछना चाहते हो उसका स्पष्ट रूप से बता के जाएंगे। वो ये नहीं बोलेंगे कि मैं नहीं बता रहा या मुझे नहीं पता। अरे तुम्हारे घर के हो, तुम उसके कुल के हो, क्यों नहीं बताओगे? तुम तो उसके दादा का नाम, दादी का नाम, चाचा का नाम, काकी का नाम सब जानते हो। पूर्वजों का मतलब क्या होता है, पितरों का मतलब क्या होता है, जो इस यहाँ से लेके पीछे तक का सब निकाल के ले आए। अधिकतर पितरों से पूछा दी जाती है और पितर सबसे अच्छी पूछा देते हैं, पता है आपको? दरबारों में अधिकतर पितर पूछा देते हैं सबसे ज्यादा, और पितरों से अच्छी पूछा कोई नहीं देता। देवी शक्तियां, उच्च कोटि की शक्तियों को डिस्टर्ब नहीं किया जाता, उच्च कोटि की शक्तियों को केवल रखा जाता है दरबारों में एज एट इज भूत प्रेत उतारने के लिए या रक्षा करने के लिए। ठीक है, पूछा लेने के लिए पितरों से ही पूछा ली जाती है या घर के सेवादारों से पूछा ली जाती है। समझ रहे हो बात को? नहीं तो आप ये देखिए, मैंने बहुत जगह देखा है कि कहते हैं आते हैं पितर लेटे हुए हैं, बेड पे लेटे हुए हैं, आज ही मैं तेरे घर का पितर हूँ, तूने मेरी ये नहीं करी है, तूने मेरी भेंट नहीं दी है, मेरा प्रसाद नहीं दिया है, डराना चालू कर देते हैं। ये गलत है। पितर आएगा, अपने आसन में आएगा, प्यार से आपसे बात करेगा, धरती पे सबसे पहले तो बेड पे लेटा हुआ है या चारपाई खाट पे लेटा हुआ है ना, लेटा नहीं रहेगा, धरती पे आके बोलेगा मेरा आसन लगवाओ, या धरती पे आके बैठेगा। धरती से जुड़े हुए होते हैं पूर्वज जितने भी होते हैं, पहले गाँवों में देहातों में धरती से जुड़े हुए होते थे। ये बेड, ये चटाइयाँ, खाट वाट नहीं होती थी, धरती पे सैया करते थे, धरती पे सोते थे, धरती से जुड़े हुए व्यक्ति होते थे वो। ठीक है, वो आपके लिए आए हैं क्योंकि वो आपके वंशावली में है, आपको डराने के लिए नहीं आए हैं। ठीक है, पितर आएंगे तो बहुत सौम्य रूप से आते हैं। ठीक है, अगर किसी के पितर बंधन में है, वो आके बोलते हैं कि आके बोलते हैं कि, या फिर कुछ भी बोलते हैं किसी के पितर, अगर कोई देवी शक्ति आके बोलते हैं कि पितर बंधन में है, तो पितरों को किस तरीके से खोला जाता है वो हम आपको बता देंगे। उनकी साधना किस तरीके से की जाती है वो भी हम आपको बताएंगे। उनसे पूछा किस तरीके से ली जाती है वो भी हमको बताएंगे। लेकिन बताएंगे जब जब कहता है, आप हमको कहता है व्हाट्सएप पे कॉल करेंगे या मैसेज करेंगे, हमें डायरेक्टली कॉल कोई नहीं करेगा। और ये भी याद रखें, निःशुल्क कुछ नहीं बताया जाएगा। कहीं आपने सोचा कि भाई गुरुजी तो फ्री में बता रहे हैं, निःशुल्क नहीं बताया जाएगा। हमारे टाइम के अनुसार, जो भी हमारा टाइम अपना कहता है, हम जो भी दिन में पूजा करते हैं, रात्रि पूजा करते हैं, उसमें से हम अपना समय निकाल के आपको देंगे, तो उसका चार्ज आपको देना पड़ेगा। ठीक है, वो हमारा कहते हैं शिष्य बच्चे बता देंगे क्या हमारा चार्ज है, क्या आपको पे करना है, उस हिसाब से क्या आपकी दक्षिणा लगेगी, ऑनलाइन फीस क्या लगेगी, वो हम बता देंगे। तो हमने बता दिया। पितर कभी भी कहते आते हैं तो वो आपको डराते नहीं है। ठीक है, सपने में अगर पितर आपको नंगे दिख रहे हैं, बहुत सी जगह ये होता है कि पितर हमें कहते हैं निवस्त्र दिख रहे हैं, तो बेटा जी बहुत सौ के सवाल आए हुए हैं हमारे पास, हम ठीक है हमारे पास लिखा हुआ है, पूछा है किसी ने तो कि हमें नंगे हमारे कहते हैं पूर्वज दिख रहे हैं, तो इसका क्या कारण होता है? ठीक है, नंगे दिख रहे हैं, आप जागनो, कुछ नहीं दिख रहा है, आपने उनको कहते हैं वस्त्र नहीं दिया है अपने लिए, तो अच्छे अच्छे पहनने के लिए सोच ले, तो पूर्वजों को तुम्हारा बाप देगा, उसका तुम्हारा बाप ही देगा। उसको भी जाके बोल देना कि कहते हमारे कहते हैं दादा परदादा नंगे दिखे थे, आप उनको जाके कपड़े दे दो, पंडितों को धोती कुर्ता, वो भी 1500 रुपए का आएगा, ज्यादा खर्चा नहीं होता। तुम्हारा तो 1500 देने में भी कुर्दे लाल होने हैं। ठीक है, तो उनको मनाओ, उनका भोग प्रसाद निकालो, अगर नंगे दिख रहे हैं उनको वस्त्र दो, पंडित को जाके उनके नाम का दे दो। ठीक है, या तुम्हारे घर में स्थान बनाओ, उनके स्थान पे रख दो वहाँ पे उनके नाम का। उसके बाद थोड़ी देर बाद 2-3 घंटे बाद उठा के कहते हैं जिसके ऊपर सवारी आती है पितरों की, उसको समर्पण कर दो, वो बनवा के सिलवा के पहन लेगा, या सिले सिलाई पहन लेगा, नहीं तो उठा के पंडित को दे देना। ठीक है, जो भी भोग प्रसाद है वो पंडित को दे दीजिए। तो जय जय माता रा, हर हर महादेव। भूत प्रेत या तंत्र बाधा से रिलेटेड अगर किसी को कुछ कहता है जानना है तो वो हमसे व्हाट्सएप पे पता कर सकते हैं। ठीक है, तो जय जय माता रा, हर हर महादेव। दरबार मंगल और शनिवार को लगता है, तो आप आ सकते हैं।